नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस बी राय और हमारे चैनल एसआर जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक अभ्युदय योजना के बारे में। दोस्तों आप सभी ने कोरोना काल के उस त्रासदी को देखा होगा जिसमें कोटा में हमारे देश के बहुत सारे छात्र और जिसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र वहां फंस गए थे। कोटा अपने आप में कोचिंग संस्थान के लिए विख्यात है, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे आईआईटी के बहुत सारे छात्र वहां कोचिंग लेने जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना में जब बहुत सारे वहां फंस गए थे, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां के उत्तर प्रदेश के छात्रों को वहां से निकालने का सरकारी प्रयास किया। वहां से बहुत सारे छात्रों को, लगभग 4000 से ज्यादा की उनकी संख्या थी, और उनको लेके यहाँ आए बसों के माध्यम से। तब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं प्रदेश के छात्रों के लिए एक इस प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था करूंगा जो ना ही केवल निःशुल्क होगी, सरकार द्वारा प्रायोजित होगी, और छात्रों को इस प्रकार की कोचिंग के लिए किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। एक दूसरा इसका पहलू ये भी था कि बहुत सारे ऐसे छात्र क्योंकि कोटा में या जो भी उच्च परीक्षाओं के लिए जो आईएएस और पीसीएस जैसे परीक्षाएं हैं, या नीट या जेईई जैसे जो परीक्षा है, इनके जो कोचिंग के फी भी है वो बहुत ज्यादा है। जो आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं वो एफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके माँ बाप एफोर्ड नहीं कर सकते। उनका भी एक सपना रहता है कि अगर ये मैं कोचिंग करता तो हमारी सफलता की दर कुछ अलग होती, मैं भी बेहतर कर पाता। और ये वाजिब भी है कि जो छात्र कोचिंग करते हैं उनको स्टडी मटेरियल या उनका ट्यूटोरियल, वहां पढ़ाने वाले जो फैकल्टी हैं, वो कुछ बेहतर तरीके का होता है और उनके रिजल्ट को भी प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसी अपने वचन को पूरा करते हुए कल इस कोचिंग योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसका लोगो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह अभ्युदय योजना, और विस्तार से जानते। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उन सभी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से कोचिंग क्लास नहीं ले पाते, मतलब इतने पैसे नहीं होते थे कि उनके माँ बाप उनको कोचिंग अफोर्ड करवा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था कोरोना काल के दौरान कि मैं इस कोचिंग की शुरुआत करूंगा, तो अपने 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कोचिंग की शुरुआत की है। 16 फरवरी 2021 यानी कल ही बसंत पंचमी के दिन इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी जो उच्च परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके लिए होगी। आइए जानते हैं कि इस कोचिंग योजना या इस अभ्युदय योजना के क्या लाभ और उसकी विशेषताएं हैं। इस योजना के तहत आईएएस, पीसीएस, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एस जैसे और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसकी कोचिंग निःशुल्क रूप से इस अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आईएएस, पीसीएस या नीट या मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे देश में कोचिंग संस्थाएं हैं जो बहुत महंगी भी है और उसके लिए कोचिंग लेना ही पड़ता है। इनकी जो पढ़ाई है या इनका जो एग्जाम का लेवल है इतना टफ है कि बिना सफल गाइडेंस के इसको कर पाना आसान नहीं होता। इस योजना के माध्यम से, मतलब अभ्युदय योजना के माध्यम से, प्रत्येक छात्र कोचिंग दी जाएगी जिसमें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेगा। छात्रों को किसी दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि कोरोना काल के दौरान देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के या बाकी राज्यों के भी बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो कोटा गए थे और जाके वहां फंस गए थे। तो इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात होगी कि यह कोचिंग आपको अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में, और वो भी निःशुल्क प्राप्त होगी। इसके अलावा इस कोचिंग योजना का जो नाम है यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021, इसके अंतर्गत सिलेबस और क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको उचित सिलेबस और क्वेश्चन बैंक भी नहीं मिल पाते। इस योजना के अंतर्गत केवल कोचिंग ही नहीं बल्कि छात्रों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा, और वह भी मार्गदर्शन विभिन्न अफसरों के द्वारा दिया जाएगा। मतलब जो लोग इस प्रतियोगिता परीक्षा को क्लियर करके अफसर बन चुके हैं वही लोग आपको बताएंगे कि इसका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, आपको कैसे क्लियर करना है, आपका सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन बैंक क्या होगा, पढ़ाई कैसी करनी होगी। सोचिए ये कितना अनुपम अवसर होगा कि जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग सेवा में हैं और जो टफ एग्जाम को क्लियर करके गए, वही बताएंगे कि परेशानी क्या है, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और आपका सही मार्गदर्शन क्या होगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञों से गेस्ट लेक्चर का भी प्रबंध कराया जाएगा। मतलब अभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके शहर में, आपके इलाके में या आपके विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, जो किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इन कोचिंग संस्थानों में जो अभ्युदय योजना के तहत है, ऐसे विशेषज्ञों का भी सहारा लिया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि आपके इलाके में कोई एक टीचर होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जैसे बायोलॉजी का या मैथ का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, या जो बहुत फेमस होते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन कई बार वो एफोर्ड हम नहीं कर पाते या कई बार
हमारा एक्सेस उन तक नहीं होगा। सरकार ऐसे लोगों का, ऐसे जो विशेषज्ञ हैं उनको भी हायर करेगी और आपके कोचिंग संस्थान में एज ए गेस्ट लेक्चर पढ़ाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत परीक्षा पैटर्न की जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी कि कौन सा पैटर्न अभी चल रहा है, क्या बदलाव हुए हैं, इस सब की जानकारी आपको दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थानों के स्टडी मटेरियल भी छात्रों को दिए जाएंगे। और ये इस कोचिंग जो योजना है, जो अभ्युदय योजना है, इसकी सबसे अच्छी बात, आप भी पता है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं जो इसलिए भी जाने जाते हैं कि ना केवल उनका पढ़ाई अच्छा है, बल्कि जो उनके स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छे हैं। उनके पास एक पूरी फैकल्टी की टीम होती है जो दिन रात इस चीजों को कंपाइल करके, इकट्ठा करके आपको बताती है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना। आपको इस बात के लिए ज्यादा परेशान और मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि हर छात्र या प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के पास, उसके पास समय कम होता है और पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। खास करके जो नीट है, जो एनडीए है, या आईएएस है, या पीसीएस है, इसमें अच्छी बात होगी कि जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए लूं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे दृष्टि, अगर हिंदी माध्यम से, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी माध्यम वालों के लिए, जैसे दृष्टि आईएएस अभी बहुत प्रचलित है, काफी नामी प्राइवेट कोचिंग संस्थान है। उसके स्टडी मटेरियल, जैसे आप उसकी वेबसाइट पर भी जाएंगे या यूट्यूब पर भी जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और पढ़ाई भी बेहतर होती है। अच्छी बात है इस कोचिंग योजना की, अभ्युदय योजना की, कि ऐसे कोचिंग संस्थानों के मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी को स्टडी मटेरियल का प्रबंध करने की जिम्मेदारी गई है। इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस कोचिंग संस्थान का जो सरकारी प्लेटफॉर्म है, जिसको छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, इस प्रकार से प्रबंधन है ताकि एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान के अनुसार ही सारी चीजें धरातल पर उतरे और उसका लाभ मिले। ऐसा ना हो कि सरकारी प्लेटफॉर्म या सरकारी अभियान होने की वजह से ये सरकारी रूप से ही चले और ये फलीभूत ना हो पाए। इसके लिए एक संस्था ऐसी भी बनाई गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी, जो इसके लिए स्टडी मटेरियल का उपलब्ध भी कराएगी। इसके लिए ई प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें जैसे आप बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप जाके बहुत सारे कंटेंट पढ़ पाते हैं, ऐसे ही अभ्युदय योजना के अंतर्गत एक ई कंटेंट भी मिलेगा। एक वेबसाइट होगी जिसपे बहुत सारे चीजें आपको दी हुई होंगी परीक्षा से संबंधित। हर परीक्षा की अपनी एक कैटेगरी होगी और उस परीक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारी ई फॉर्म में मिलेगी, मतलब ई प्लेटफॉर्म की तरह, ई कंटेंट की तरह मिलेगी। आइए जानते हैं कि आखिर ये जो सरकारी योजना है इसमें पढ़ाई कैसे होगी। क्या यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सारे कोचिंग संस्थान होते हैं, या ये उनसे कुछ अलग होगा? चलिए जानते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आरंभ की गई कोचिंग संस्थाएं तकनीकी सुविधाओं से संपन्न होगी तथा इसमें सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी होगी। आप जब अभी यूट्यूब के माध्यम से या आप ऑनलाइन क्लासेज जो इस कोरोना काल में पढ़े, आप देखते होंगे कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी एक बहुत बड़ी चीज है ऑनलाइन क्लासेज में या आजकल ऑफलाइन क्लासेज में, जिसे स्मार्ट क्लास कहते हैं, जिसमें आपको प्रोक्सिमा या प्रोजेक्टर के थ्रू या आपको स्मार्ट बोर्ड मिलता है। तो अच्छी बात होगी कि ये जो कोचिंग संस्थान होंगे जो सरकारी, जिसमें अभ्युदय योजना के तहत, तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट क्लास, जो अन्य प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में मिलती है। इसके अलावा प्रदेश के योग्य अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या पीसीएस आदि के द्वारा कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमारे लिए इंस्पिरेशन की चीजें हैं, जिस प्रतियोगिता परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको देख के हम मोटिवेट होते हैं, वही लोग, एक तो ये वो लोग हैं जो उस परीक्षा की बारीकियों को जानते हैं, पास होके गए हैं, बहुत मेहनत करी है इसके लिए और वहां जाके सफल हुए हैं, यही लोग वापस हमें आके पढ़ाएंगे। अन्य कोचिंग संस्थानों में कुछ गेस्ट लेक्चर के तौर पे कुछ जो आईएएस और आईपीएस आके पढ़ाते हैं और वो एज ए मोटिवेशन यूज करते हैं। आपके लिए इन निःशुल्क कोचिंग संस्थानों में अभ्युदय के माध्यम से ये अधिकारी ही आपको पढ़ाएंगे, जो ना केवल एक सफल गाइडेंस होगा बल्कि एक अच्छी मोटिवेशनल क्लास भी होगी जो आपको बता पाएंगे और आपका जो मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इसके अलावा इन कोचिंग प्रदान करने वाले में विषय विशेषज्ञ भी होंगे। जैसे आपको पहले ही बताया कि गेस्ट लेक्चर के रूप में जो भी विषय से विशेषज्ञ उस क्षेत्र में या उस एरिया में या उस विद्यालय से जुड़े होंगे, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे नीट और जेईई के जो भी छात्र हैं, उनके लिए इस क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों का भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे इसमें कैटेगरी होगी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए अलग फैकल्टी होगी, अलग क्लास होंगे, अलग टीचर होंगे, अलग स्टडी मटेरियल होगा। अगर आप जेईई के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अलग होगा, नीट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अलग मटेरियल होगा, अलग छात्र होंगे। तो इन चीज का ध्यान भी रखा गया इस कोचिंग संस्थान में और इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साथ साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी
प्रदान की जाएंगी। मतलब आपको मटेरियल जो होगा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा, आपको ऑफलाइन भी होगा, और ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी। मतलब कुछ छात्र ऐसे होंगे जो जाके वहां पढ़ना नहीं चाहते, वो ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन क्लास में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे। जैसे अभी फिजिकल कोचिंग क्लास होती है, उनको मटेरियल ऑनलाइन भी मिल सकता है, वहां भी मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आइए जानते हैं कि आखिर आवेदन कैसे करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, अभ्युदय नाम से है। आप www.abhyuday.up.gov.in पर जाकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। 10 फरवरी से ही इसमें लॉगिन स्टार्ट है, और सबसे खुशी की बात है कि कल जब सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया, तब तक लगभग 50 लाख परीक्षार्थियों ने इस योजना को लाइक किया था, जिसमें 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, जो 18 मंडलों में, जिनकी पढ़ाई कल बसंत पंचमी से यानी 16 फरवरी 2021 से शुरू भी हो चुकी है। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, जैसा कि आप एक इसका वेब पेज दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पे आप जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, बाकी जानकारियां आप फिल करेंगे। फिल करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या ऑफलाइन स्टडी का विकल्प चुनना है। चुनने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होंगे। कुछ आपको प्रमाण की भी जरूरत होगी, जैसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड। आपके लिए एक चीज की अनिवार्यता इसमें है कि आपको इसी राज्य का निवासी होना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी कक्षाएं प्रारंभ कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये 18 मंडलों तक सीमित है, बहुत जल्दी प्रदेश के पूरे जिलों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। आपके जिले में किसी एक कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय में जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे, वहां इसकी पढ़ाई की जाएगी। वहीं के जो प्रशासनिक अधिकारी या वहां के जो गेस्ट टीचर होंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो उसमें विशेषज्ञ होंगे, उनकी सेवाएं लेकर पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारी मटेरियल दी जाएगी। जैसे आपको बताया कि एक प्रबंधन संस्थान है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो आपको स्टडी मटेरियल देगा। वेबसाइट पर भी बहुत सारी चीजें होंगी। इन सब का समायोजन करके आपके कोचिंग को और बेहतर बना के आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा मार्ग उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदान किया है। आपसे मेरा भी निवेदन रहेगा कि आप इस चीज पे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। विशेषकर आर्थिक रूप से जो पिछड़े, जो अक्षम लोग हैं, जिनके पिताजी ये नहीं कर पाते, उनके लिए तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इससे जरूर जुड़े। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो, अगर ना हो तो आज पता चला है, आप इससे जुड़े। सरकार का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, तो आपसे निवेदन है कि आप जुड़े। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छे लगे हो तो कृपया इसको लाइक करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जुड़े, उससे लिखे। मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।